एक जहन जो न्यूक्लियर दौर का मेमार बनने वाला था, एक ही परवाज में हमेशा के लिए गुम हो गया, और उसके साथ वो सवालात जो आज भी बर्फ में दफन हैं। 20वीं सदी के वस्त में कैम्ब्रिज की लेबॉरेटरियों में एक नौजवान जहन न्यूक्लियर तबीयत के असरार समझ रहा था। उसका नाम था होमी जहांगीर भाभा। दूसरी जंगे अजीम के साए में वो भारत लूटा, एक नए बनते मुल्क के लिए साइंस में एक नई राह तलाश करने। 1945 में उसने टाटा खानदान की मदद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की बुनियाद रखी, भारत की साइंसी बेदारी का पहला कदम। आजादी के बाद नेहरू की क़यादत में भाभा को एटमी तवानाई कमीशन का पहला चेयरमैन बनाया गया। मुल्क के साइंसी मुस्तकबिल की कमान अब उसके हाथ में थी। वो पुरम एटमी तवानाई का दाई था, मगर दुनिया जानती थी कि यही इल्म एक ताकतवर हथियार में भी बदल सकता है। सर्द जंग के उस दौर में भारत की एटमी सलाहियत पर दुनिया की नजरें जमी थी, और भाभा उस सलाहियत का चेहरा बन चुका था। जनवरी 1966 भाभा बयाना में होने वाली बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हुआ। एयर इंडिया की परवाज 101 कांचनजंगा फजा में बुलंद हुई, मंजिल बयाना का आसमान। घंटों का सफर पुरसकून रहा, जहाज यूरोप के आसमानों पर बादलों से गुजरता रहा, अनजान अपने अनजान से। आगे फ्रांस और इटली की सरहद पर यूरोप की बुलंद तरीन चोटी मोंट ब्लांक शदीद मौसम में लिपटी हुई मुंतजिर थी। एक अजीब इत्तफाक, 16 साल पहले भी इसी पहाड़ ने एयर इंडिया का एक और तैयारा निगल लिया था। तारीख खुद को दोहराने वाली थी। हवाई ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के दरमियान बुलंदी की हिदायत में एक मुहलिक गलतफहमी पैदा हुई। तैयारा महफूज बुलंदी से नीचे आ गया। बादलों के पीछे चट्टानें खामोशी से करीब आ रही थीं। और फिर एक ही लम्हे में तैयारा मोंट ब्लांक की चोटी से टकरा गया। अमले और मुसाफिरों में से कोई जिंदा न बचा। भारत का एक रोशन तरीन जहन बर्फानी चोटी में हमेशा के लिए दफन हो गया। खबर भारत पहुंची तो पूरी कौम सकते में आ गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ख्वाब के टूटने का लम्हा था। बैनुल-अक़वामी तहकीकाती टीमें मोंट ब्लांक की दुश्वार गुजार बर्फ पर पहुंचे, मगर हर कदम पर मौसम और बुलंदी रुकावट बनती रही। हतमी रिपोर्ट का नतीजा, कंट्रोल फ्लाइट जमीन से टकराई, नेविगेशन की खामी और शदीद मौसम दोनों जिम्मेदार ठहरे। मगर उस दौर की टेक्नोलॉजी महदूद थी। कॉकपिट की मुकम्मल गुफ्तगू और आखिरी लम्हात की पूरी तस्वीर कभी मुकम्मल तौर पर सामने न आ सकी। और जहां जवाब अधूरे रहे, वहां शुकूक में जन्म लिया। क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था? भाभा की स्ट्रेटेजिक अहमियत इतनी ज्यादा थी कि कुछ हलकों में ये नजरिया फैलने लगा कि आलमी ताकतें भारत की एटमी सलाहियत रोकना चाहती थी। मगर बरसों की तलाश के बावजूद किसी भी नजरिए के हक में ठोस शवाहिद कभी सामने न आए। ज्यादातर तारीखदान आज भी इसी नतीजे पर मुत्तफिक हैं। ये एक अलमना मगर फितरी फजाई हादसा था। उसकी गूंज आज भी महसूस होती है। उसके बगैर भी भारत का एटमी सफर जारी रहा, मगर वो विजन, वो समत शायद कभी वैसी न रही। आज भी मोंट ब्लांक की बर्फ में उस परवाज के टुकड़े कहीं दफन हैं, और उन टुकड़ों के साथ वो सवालात भी जो शायद कभी मुकम्मल जवाब न पा सकें। एक जहन जो दुनिया बदल सकता था, एक परवाज जो वो ख्वाब हमेशा के लिए खामोश कर गई। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या तारीख का एक न सुलझा हुआ राज? फैसला शायद अब भी बर्फ में दफन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।